लाइव करें बहुजन साथी चैनल को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर मजबूर है। हमारे नौजवान साथी आत्महत्या कर रहे हैं। पढ़ लिख कर आज ये पोजीशन है कि आज कोई बीएससी, एमएससी, बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम और पीएचडी करने वाले हमारे बेरोजगार साथी चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। क्या आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाए? क्या आप चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार चलाए? आज आप लोगों को पता होगा कि इधर मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आप लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन सबसे बड़ी अगर विधायक कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। सभी के सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिए हैं। आज भी लोग बात करते हैं कि कांग्रेस अच्छी पार्टी है। अरे कांग्रेस अच्छी पार्टी होती तो मान साहब कांसी राम जी को बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं होती। कांग्रेस अच्छी पार्टी होती तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को सीधे से नहीं रोका जाता। ये वही कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को लोकसभा में जाने से रोका, संविधान सभा में जाने से रोका। ये वही कांग्रेस पार्टी है। आज 70 साल की आजादी के बाद भी पूरे देश के अंदर जिस तरह से गरीबों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर अन्याय अत्याचार होते हैं, ये कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की वजह है। इसलिए साथियों हम लोगों को आज सावधान होना है। इन लोगों से हमें सावधान होना है, क्योंकि आज अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में देश में सरकार रही तो जो देश को बेच डालेंगे। आज पूरे नौजवानों का भविष्य खतरे में है। आज इस भारतीय जनता पार्टी ने साथियों बीएसएनएल बेच दिया। इस भारतीय जनता पार्टी ने आज रेलवे बेच दी। आज भारतीय जनता पार्टी ने सारे के सारे एरोड्रम बेच दिए। पूरा देश बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हम लोग समझते हैं भारतीय जनता पार्टी खराब पार्टी है और कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों छोटी और बड़ी बहनें हैं। इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर सोनिया गांधी कांग्रेस चलाती है तो मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी चलाती है। उधर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी चलाते हैं तो वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी चलाते हैं। इधर राजमाता सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी चलाती थी, इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी चलाते थे, इधर दिव्य सिंह जी कांग्रेस चलाते थे, उधर लक्ष्मण सिंह जी बीजेपी चलाते थे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अब बताइए क्या भाजपा कांग्रेस अलग पार्टी है? दोनों की दोनों एक ही पार्टी है। अब लोगों को दोनों के बहकावे में नहीं आना है। आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान में अगर अनुसूचित जाति के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की होती तो जो चुनाव लड़ने वाले भाजपा कांग्रेस के लोग हैं किसी के खेतों में मजदूरी कर रहे होते, किसी के खेतों में मजदूरी कर रहे होते, किसी की फसल काट रहे होते। अगर कांग्रेस दलितों की इतने भला चाहती है, क्यों नहीं किसी आज तक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया? एक कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिस पार्टी ने बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने से रोका था। ये जनता पार्टी वही पार्टी है जिसने बाबूजी प्रधानमंत्री बनने से रोका था। जब ये बाबूजी की नहीं हुई, दोनों पार्टियों ने अपमान किया। ना इस देश के अंदर कांग्रेस ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में जब सरकार बनेगी तो 10 प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदिवासी होगा। ये हर समाज से चलावा करने वाली पार्टियां हैं। कांग्रेस चलावा करती है, भाजपा चलावा करती है। अगर कोई देश में कोई पार्टी है जो बहुजन समाज, गरीब समाज, दलित समाज, शोषण समाज, पिछड़े समाज का उद्धार करेगी तो वो केवल एक ही पार्टी है, वो बहुजन समाज पार्टी है। इसके अलावा दुनिया में देश में कोई पार्टी नहीं है। इसीलिए साथियों मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि आज आप लोगों को जो चुनाव हो रहा है, चुनाव में जो प्रत्याशी मैदान में है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है अभी तक कांग्रेस जिंदाबाद बोली थी। सभी को पता है कि कांग्रेस जिंदाबाद बोलने का काम किया था। आज भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बोल रहे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है 40 साल से भारतीय जनता आज केवल लालच में आज कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद बोल रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि पूरे जबड़ा के अंदर जब मैं घूमता हूं तो लोग कहते हैं कि जब ये कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मंडी अध्यक्ष थे, इनकी मां मंडी अध्यक्ष थी, तो पूरे व्यापारियों को लूटने का काम इन लोगों ने किया था। आज मैं बाजार में जब बैठा हूं लोगों के बीच में, व्यापारियों के बीच में, तो उन्होंने मुझसे कहा है दोनों एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से है और दोनों के दोनों समधी समझन है और कहते हैं कि हम तो चुनाव कलेक्टर जिता लेंगे। आप
आपको पता होगा हमारी मंत्री जी क्या कहती है, हमें तो चुनाव कलेक्टर ही जिता लेंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर कलेक्टर ही जिता लेंगे तो जनता के बीच में जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप घर में बैठे वोट मांगने का काम संतोष गौर करेगा। इसीलिए साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये लोगों को संविधान के ऊपर भरोसा नहीं है, इनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आज पूरी डबरा विधानसभा के अंदर जनता ने मन बना लिया है, ना हम चोर कांग्रेस को देंगे, ना चोर भारतीय जनता पार्टी को देंगे। अगर पूरे का किसी को वोट देंगे डबरा विधानसभा में तो बहुजन समाज पार्टी को देंगे। अब की बार दोनों मुद्दे को हमें भगाना है, क्योंकि ये मंत्री बनकर भी सरकार तोड़ने का काम किया। आज लोग कहते हैं कि आज बहुजन समाज पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी को वोट देने से क्या फायदा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आज जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वो बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से सरकार थी। 2 सीटें 2 विधायक बहुजन समाज पार्टी के थे, 1 विधायक सपा का था, 4 विधायक निर्दलीय थे। आप लोग बताओ, अगर 7 विधायक बहुजन समाज पार्टी के जीते होते तो क्या कांग्रेस की औकात थी कि वो सरकार बना लेती? क्या भारतीय जनता पार्टी की औकात थी वो सरकार बना लेती? आज कांग्रेस पार्टी बहुत फूले पर रही है कि हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी का आज बिल्कुल पता भी नहीं है कांग्रेस पार्टी कहां है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जगह जगह प्रत्याशी जब जा रहे हैं तो उनको काले झंडे दिखाने का काम हो रहा है। सभी को पता है, जनता जान चुकी है। इसीलिए सम्मानीय साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि जो आज डबरा के अंदर लोगों पर अन्याय अत्याचार होता है, आज व्यापारी परेशान है, आज किसान परेशान है, आज नौजवान परेशान है, इन सभी का समाधान केवल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संतोष गौर को विधायक बनाकर भोपाल भेजाना होगा, तभी सभी समस्याओं का समाधान होगा। इतनी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। और साथियों, आज आप लोगों के बीच में मैं ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो आज जितने भी अन्य अत्याचार है, अगर आप लोगों ने मुझे अपना अमूल्य मत दिया, अपना आशीर्वाद दिया, तो जितने भी गुंडे डबरा विधानसभा के अंदर हैं, या तो वो जेल में होंगे या डबरा विधानसभा के बाहर होंगे। इसका मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मैं अमन चैन चाहता हूं, मैं खुशहाली चाहता हूं, क्योंकि संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में भरोसा रखते हैं, हम लोग आतंकवाद में भरोसा नहीं रखते हैं, हम अन्य अत्याचार करने में भरोसा नहीं रखते हैं। हम केवल अपने संत गुरु महापुरुषों बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलकर इस देश में हुक्मरान बनना चाहते हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ए मेरे बहुजन समाज के लोगों, लिख लो अपनी दीवारों पर, आप इस देश के शासक होंगे। मैंने तुम्हें जो वोट का मूल हथियार दिया है, इस हथियार को आप समझ लो, और जिस दिन आप समझ गए, जिस दिन आप इस देश के शासक बन जाएंगे। क्योंकि बड़े संघर्षों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आप लोगों के लिए वोट का अधिकार दिया है। और वोट का अधिकार नहीं होता तो कितना भी बड़ा राजा और महाराजा आपके सामने गिड़गिड़ाने कभी नहीं आता। केवल हम लोग 70 साल से वोट इन बदमाशों को देते आए हैं, इन विरोधी लोगों को देते आए हैं। जो लोग राजा महाराजा कभी रानियों के पेट से जन्म होते थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कहा था कि आज मैंने सभी रानियों की नसबंदी कर दी है, अब कोई राजा अगर पैदा होगा तो बेटी के पेट से पैदा होगा। राजा पैदा करने वाले आप लोग हैं। आप चाहो अपने बेटे को बना सकते हैं, आप चाहे लुटेरों को बना सकते हैं। फैसला आपको करना है कि आपको किनको राजा बनाना है। जब राजा तुम्हारा होगा तब में देश में खुशहाली होगी। इसीलिए साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में